इसी हिसाब से n कणों को दो कोष्ठिकाओं में अगर वितरित करें तो उनके वितरण की जो प्रायिकता वो निम्नानुसार अपने को प्राप्त होएगी कि एक कोई सिस्टम है जिसमें दो बॉक्स ए और बी है और अपने पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, कणों की संख्या है n। अब अपन मान लेते हैं कि बॉक्स ए के अंदर r कण है तो पीछे बच गए n माइनस r कण, वो निश्चित रूप से बॉक्स बी में होंगे। अब n कणों में से r कणों के चुनने के जो कुल तरीके होंगे NCR होंगे। NCR का मीन्स हो गया फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल r और अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। और कुल संभव तरीके हैं क्योंकि n कण है और बॉक्स है 2 तो 2 की घात n हो जाएगा। इसी हिसाब से n कणों को 3 कोष्ठिकाओं में वितरित करते तो कुल संभव तरीके 3 की पावर n हो जाते हैं, 10 में करते तो 10 की पावर n हो जाते हैं। अब बॉक्स ए में r कण और बॉक्स बी में n माइनस r कण होने की जो प्रायिकता है वो NCR अपॉन में कुल फेवर में स्थितियाँ टोटल जो स्थितियाँ निश्चेषी स्थितियाँ 2 की घात n है तो NCR अपॉन में 2 की पावर n हो जाएगी। नेक्स्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, ऊष्मागतिकीय प्रायिकता। तो ऊष्मागतिकीय प्रायिकता क्या होती है? किसी निकाय के अंदर दी गई स्थूल अवस्था के संगत कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, उस स्थूल अवस्था की ऊष्मागतिकीय प्रायिकता होती है। और एक निकाय में यदि ए और बी बॉक्स के अंदर दो अपन ने सब सिस्टम लिए हैं, दो भाग लिए हैं और ए बी सी डी 4 अपने पास पार्टिकल है, उनको क्या है ए और बी बॉक्स के अंदर वितरित करना है। तो इस चित्र के अनुसार अपने पास ये 5 कॉम्बिनेशन अपने को प्राप्त हो सकते हैं कि बॉक्स ए के अंदर एक ही कण हो और बॉक्स बी के अंदर चारों कण हो जाए, बॉक्स ए के अंदर एक हो, बी के अंदर 3 हो। यहाँ अपन ये जिक्र नहीं कर रहे हैं कि बॉक्स ए में कौन सा कण है, ए है, बी है, सी है, डी है, ये अपन नहीं देख रहे, अपन केवल उनकी संख्या नोट कर रहे हैं कि बॉक्स ए के अंदर 0 तो बॉक्स बी के अंदर 4 होंगे, बॉक्स ए के अंदर 1 है तो बॉक्स बी में 3 होंगे, बॉक्स ए में 2 कण है तो बॉक्स बी में 2 होंगे, बॉक्स ए में 3 है तो बॉक्स बी में 1 होंगे और बॉक्स ए में 4 कण है तो बॉक्स बी में 0 कण होंगे। तो ये जो 5 अपने पास विधियाँ प्राप्त हुई है, 5 जो अपने पास कॉम्बिनेशन प्राप्त हुए हैं, इन पाँचों कॉम्बिनेशन को अपन क्या बोलते हैं? मैक्रो स्टेट, स्थूल अवस्थाएँ अपन बोलते हैं। अब एक स्थूल अवस्था की संगत क्या है? कई सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है। एक स्थूल अवस्था के संगत कई सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है। जैसे अपन स्थूल अवस्था 1-3 वाला सिस्टम अपन लेते हैं तो 1-3 वाले सिस्टम के अंदर स्थिति ये हो सकती है कि बॉक्स ए के अंदर ए पार्टिकल है और बी के अंदर बी, सी और डी है। इसी हिसाब से बॉक्स ए के अंदर बी हो सकता है और बॉक्स बी के अंदर ए, सी, डी हो सकते हैं। बॉक्स ए के अंदर सी है तो बचे हुए पार्टिकल ए, बी, डी बॉक्स बी में होंगे। तो इस हिसाब से बॉक्स ए के अंदर अगर डी है तो बी के अंदर ए, बी और सी होंगे। तो ये 4 अवस्थाएं अपने को क्या है? स्थूल अवस्था 1-3 के लिए अपने को प्राप्त होती है और इन चारों अवस्थाओं को अपन क्या बोलते हैं? इस स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाएं बोलेंगे। तो एक स्थूल अवस्था के संगत सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या है वो 1 से निश्चित रूप से क्या है? ज़्यादा अपने को प्राप्त होती है। इसी हिसाब से अपन देखते हैं कि किसी सिस्टम के अंदर n कण है और निकाय के अंदर अलग अलग छोटे सब सिस्टम है जिनके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है n1, n2, n3 है। तो स्थूल अवस्था के संगत ऊष्मागतिकीय जो प्रायिकता है वो इस सूत्र के द्वारा दी जाती है, ओमेगा बराबर फैक्टोरियल n अपॉन में सब सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स आएंगे उन सारों का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई के रूप में अपने को लेना है। जैसे अभी वाला जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था उसके अंदर स्थूल अवस्थाओं के संगत जो अपन ने स्थूल अवस्थाओं के संगत जो ऊष्मागतिकीय प्रायिकता है वो इस हिसाब से अपने को प्राप्त हो जाएगी कि पहली जो स्थूल अवस्था थी 0-4 तो इसके लिए सूक्ष्म अवस्था भी कितनी आएगी? 1 ही अपने को प्राप्त होएगी 0-4 वाली। स्थूल अवस्था 1 और 3 वाली अपन ने ली है तो उसके लिए अभी अपन ने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में देखे थे 4 सूक्ष्म अवस्थाएँ अपने को प्राप्त हो रही थी। इस चित्र के हिसाब से 4 सूक्ष्म अवस्थाएँ बॉक्स ए के अंदर और ये बॉक्स बी के अंदर। इसी हिसाब से देखते हैं अपन कि दोनों ही बॉक्स ए और बी के अंदर 2-2 कण हो तो अपने को 6 सूक्ष्म अवस्थाएं प्राप्त होंगी कि पहली के अंदर ए बी है, दूसरी के अंदर सी डी हो गया, पहली के अंदर ए सी है, दूसरी के अंदर बी डी हो गया। इस हिसाब से टोटल 6 स्थितियां अपने को प्राप्त हो जाएगी। यदि तीसरे वाली स्थूल अवस्था अपन लेते हैं 3-1 वाली तो दूसरे एग्जाम्पल की तरह W2 की तरह W4 अपने को प्राप्त होएगी और इसी हिसाब से W1 की तरह W5 प्राप्त होएगी। तो कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अपने को कितनी प्राप्त हो जाएगी? 16 सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या प्राप्त होगी। तो इस उदाहरण से स्पष्ट है कि
उष्मागतिकीय प्रायिकता का मान मैक्सिमम तब होएगा जब दोनों सब सिस्टम के अंदर, दोनों बॉक्स के अंदर कणों की संख्या क्या हो, समान हो, इक्वल हो। उस स्थिति में उष्मागतिकीय प्रायिकता का मान अधिकतम अपने को प्राप्त होता है। धन्यवाद। बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में रीड करेंगे।